नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, वो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ठीक है? तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, इसमें टोटल आप देख सकते हो 938 पोस्ट हैं, जिसमें क्लर्क की, टैक्स असिस्टेंट की और अदर पोस्ट भी हैं इसमें। तो अब जो है इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो रिक्रूटमेंट बॉडी है, वो है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये एग्जाम जो है कराया जाएगा। और एग्जाम का नेम है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ग्रुप सी सर्विसेज कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025। और इसमें देखिए पोस्ट जो है वो है इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की, टेक्निकल असिस्टेंट की, टैक्स असिस्टेंट की और क्लर्क टाइपिस्ट की, ठीक है? तो इतनी सारी इसमें पोस्ट हैं। टोटल 938 वैकेंसी हैं। और इसमें जो आपकी सैलरी और वो पे स्केल रहने वाली है, वो 19,900 से 1,12,400 पर मंथ रहने वाली है, जो कि पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगी। और जॉब लोकेशन जाहिर सी बात है, जब महाराष्ट्र की जॉब है तो महाराष्ट्र में ही इसकी जो है जॉब लोकेशन रहेगी। इसके एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और ये 27 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि आपके पास 20 दिन का समय है। तो देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से अपडेट आपके लिए जो है वो लेके आते हैं। तो अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब वैकेंसी समझ लीजिए कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर जो कि इंडस्ट्री एनर्जी और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसके लिए 9 वैकेंसी हैं। और फिर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसके लिए 4 हैं। फिर उसके बाद टैक्स असिस्टेंट, ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसके लिए 73 वैकेंसी हैं। और फिर क्लर्क और टाइपिस्ट की, जो कि वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इनकी जरूरत पड़ती है, क्लर्क और टाइपिस्ट की, इसके लिए सबसे ज्यादा 852 वैकेंसी है। तो देखिए, क्लर्क और टाइपिस्ट की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और इसके लिए आपका स्किल टेस्ट भी होगा टाइपिंग का, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के 938 पोस्ट यहाँ पर हैं, वैकेंसी है। अब देखिए, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस ग्रुप सी की जॉब का, तो उसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है? और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि साइंस में, यानी कि या तो आपने बीएससी किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में, दोनों में से कोई एक चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है? तो इन दोनों में से एक, क्योंकि और लगाए यानी कि अथवा, या तो आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो साइंस में, बीएससी किया हो। फिर टैक्स असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट और क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, टैक्स असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और क्लर्क टाइपिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, ठीक है? और फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट अगर हैं, तो देखिए उसके लिए भी इसमें बताया गया है, कैंडिडेट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर of a degree diploma can apply for the preliminary exam. However, they must be have passed and possess the required qualification before the last date of application for the main examination. तो देखिए, साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं डिग्री या डिप्लोमा के, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो लास्ट डेट जो होगी एप्लीकेशन की, जो कि मेन एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन में लिखी हुई है डेट, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले आपको जो है आपका फाइनल ईयर डिग्री या डिप्लोमा का पास हो जाना चाहिए, और आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट आपका जो है डिप्लोमा का, वो होना चाहिए लास्ट डेट जो है मेन एग्जामिनेशन की, उससे पहले, ठीक है? तो ये आपका हो गया, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब उसके बाद लैंग्वेज, तो देखिए साफ साफ लिखा है, नॉलेज ऑफ द मराठी लैंग्वेज इज इसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की जॉब है ये, तो आपको मराठी लैंग्वेज जो है वो इसेंशियल है, आनी चाहिए सभी पोस्टों के लिए। अब उसके बाद टाइपिंग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए और क्लर्क टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग स्किल जो है मांगे गए हैं। अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और क्लर्क टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके टाइपिंग स्किल मांगे हैं। टैक्स असिस्टेंट के लिए देखिए, आपके पास एक तो सर्टिफिकेट होना चाहिए मराठी टाइपिंग का, जिसमें आपकी स्पीड एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड जो है वो एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। यानी कि मराठी, अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मराठी में आप 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप कर सकते हो मराठी में, और अंग्रेजी में 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप कर सकते हो। उसके बाद क्लर्क टाइपिस्ट के लिए देखिए, क्लर्क टाइपिस्ट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मराठी टाइपिंग का, जिसमें आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो यानी कि दोनों में एकदम सेम है। मराठी टाइपिंग के लिए आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की, और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, चाहे टैक्स असिस्टेंट हो या क्लर्क टाइपिस्ट के लिए हो। तो ये हो गया आपका टाइपिंग क्वालिफिकेशन का। अब आप बात करते हैं कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, यानी कि एज लिमिट। देखिए, एज लिमिट जो आपकी है वो 1 फरवरी 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। इसमें 1 फरवरी 2026 से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें मिनिमम एज 18 ईयर है टैक्स असिस्टेंट के लिए और 19 ईयर है बाकी सारी पोस्ट के लिए।
टैक्स असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और बाकी सारी पोस्ट के लिए 19 साल है। अब जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज देखिए 38 साल तक है। रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC और EWS और आरफन्स यानी कि जो अनाथ हैं उनके लिए 43 साल तक है। प्रोफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनके लिए 43 साल तक है। एक्स सर्विसमैन जो कि जनरल कैटेगरी के आते हैं उनके लिए देखिए क्या लिखा है, जनरल कैटेगरी की जो लिमिट है जो कि 38 साल है, प्लस जितनी उन्होंने मिलिट्री सर्विस की है वो ऐड हो जाएगी और 3 साल और ऐड हो जाएंगे, तो इतना एक्स सर्विसमैन को जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर आप उदाहरण से समझे तो 43 साल मान लीजिए, 38 साल तो जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम एज लिमिट है। अब 5 साल मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 साल आपकी मिलिट्री सर्विस है तो 35 प्लस 5 40 और 3 साल और तो 43 साल का आपका हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए देखिए 45 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रोजेक्ट अर्थक्वेक अफेक्टेड कैंडिडेट जो है या फिर पार्ट टाइम ग्रेजुएट एम्प्लॉइज जो है वो अप टू 45 से 55 ईयर्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट एज पर रूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट के बारे में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। देखिए 35,000 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपको DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, NPS और मेडिकल फैसिलिटीज आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और पेड लीव भी जो है इसमें मिलती है। तो ये सारी सुविधा जो आपको मिलेगी। तो ये हो गया आपका पेंशन के बारे में और अदर सैलरी और अदर अलाउंसेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो अब ये ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें 3 स्टेज हैं। एक तो आपकी है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा है मेन और तीसरा है टाइपिंग स्किल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टेज 1 जो कि कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसमें सभी एप्लीकेंट जो हैं उनके लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रिटन एग्जाम होगा। यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाएंगे। ये जो है 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये टू स्क्रीन कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट, इसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है मेन एग्जामिनेशन के पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा ये। फिर मेन एग्जामिनेशन में तो देखिए कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मेन। जो प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करेगा वही मेन पूछेगा, जाहिर सी बात है। अब मेन एग्जामिनेशन जो है वो सेपरेटली कराया जाएगा डिफरेंट पोस्ट के लिए। यानी कि देखिए अलग अलग पोस्ट है तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेन एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम तो सबके लिए कॉमन होगा क्योंकि ये वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि उसमें जो है छटनी करी जाएगी कैंडिडेट्स की। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। ये होगा आपका 400 मार्क्स का, ठीक है। इसके ये 400 मार्क्स का होगा और द स्कोर इन द मेन एग्जाम इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द फाइनल मेरिट। अब देखिए यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आप स्कोर करेंगे 400 मार्क्स में मेन एग्जामिनेशन में, वो आपका जो है डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो मेन एग्जामिनेशन के जो 400 नंबर हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद देखिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि खाली आपको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। दिस स्टेज इज ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द टैक्स असिस्टेंट एंड क्लर्क टाइपिस्ट। जो टैक्स असिस्टेंट और क्लर्क टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा ये खाली उनके लिए है और मेन एग्जामिनेशन जो क्लियर कर जाएगा उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ये क्वालिफाइंग होगा नेचर में। इसका मतलब आपको केवल इसको पास करना है और जो आप इसमें मार्क्स लाएंगे, देखिए साफ साफ लिखा है द मार्क ऑब्टेन इन दिस टेस्ट विल नॉट बी एडेड टू योर फाइनल स्कोर। मतलब इसमें जो आप इस मार्क्स लाएंगे टाइपिंग टेस्ट में वो आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होगा। फाइनल स्कोर में आपके खाली ये जो 400 मार्क्स हैं मेंस एग्जामिनेशन के वही ऐड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। लेकिन ये जो टाइपिंग वाला है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स हु फेल द टाइपिंग टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर सारे स्टेप लिखे हुए हैं और आप अप्लाई करते रहते हैं, तो इसको पढ़ करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। और हम आपको जो लिंक है देखिए मैंने लिख दिया लिंक प्रोवाइडेड बिलो। आपको लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए ये डेट्स आप कैलेंडर में नोट कर लीजिए या आजकल मोबाइल में नोट करते हैं तो मोबाइल में नोट कर लीजिए। देखिए 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था, 7 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, 27 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 27 अक्टूबर तक ही आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम की जो डेट है वो है 4 जनवरी 2026, यानी कि अभी भी आपके पास 3 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। 4 जनवरी को जो है आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए 394 रुपए फीस है। रिजर्व कैटेगरी EWS और ऑर्फन यानी कि जो अनाथ है उनके लिए 294 रुपए है। एक्स सर्विसमैन के लिए मात्र 44 रुपए फीस है। तो ये हो गया आपका फीस के लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट वगैरह और जो हमारे पास मटेरियल वगैरह होता है फ्री PDF नोट वगैरह वो भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इतना ही था। अब आपको अगर हमारा वीडियो और हमारी मैथ पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करिए,
ठीक है, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।